नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में कल के अंक तक हमने 67 श्लोक ले लिए थे। आज हम श्लोक संख्या 68 को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 68। अब देखते हैं इस श्लोक में भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। उदयं चंद्रमार्गेण सूर्योडास्तमनं यदि तदा तैर्गुण संघाता विपरीतम विवर्जयेत। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। उदयम चंद्र मार्गेण, यदि उदयम दिन के उदय के साथ, दिन की स्टार्टिंग के साथ, दिन के प्रारंभ के साथ, चंद्र मार्गेण यदि चंद्रमा का स्वर चल रहा होता है, हमारी इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है। उदयम चंद्र मार्गेण, दिन के उदय के साथ, दिन के प्रारंभ के साथ, दिन की स्टार्टिंग के साथ यदि हमारी चंद्र नाड़ी चल रही हो तो, और सूर्योडास्तमनम, यदि सूर्य के स्वर से उसका अंत हो, किसका? दिन का। यदि दिन का, अब इसे फिर से समझ लीजिए, यदि दिन का प्रारंभ चंद्र नाड़ी के चलने से हो, चंद्रमा के स्वर के प्रवाह से हो, और दिन का अंत सूर्य नाड़ी के चलने से हो, सूर्य स्वर के प्रवाह से हो। उदयम चंद्र मार्गेण सूर्योडास्तमनम यदि दिन का प्रारंभ चंद्रमा के स्वर से हो और दिन का अंत सूर्य स्वर से हो, तब क्या होता है आगे बताते हैं। तदा तैर्गुण संघाता विपरीतम विवर्जयेत। इस प्रकार के फलों से, इस प्रकार के स्वर के चलने से, दिन और रात में इस प्रकार के स्वर के चलने से, दिन के प्रारंभ में और दिन के अंत में इस प्रकार के स्वरों के चलने से क्या होता है? अनेक शुभ फल उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के शरीर और मन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ उसको प्राप्त होते हैं। तो ये समस्त शुभ फलों को उत्पन्न करने का साधन है। दिन में, दिन की स्टार्टिंग में, दिन के प्रारंभ में चंद्र स्वर का चलना और दिन के अंत में सूर्य स्वर का चलना, यह समस्त शुभ फलों को प्रदान करने वाला है। और यदि इसके विपरीत होता है, यानी कि मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ही सूर्य स्वर चल रहा है और दिन के अंत में चंद्र स्वर चल रहा है, तब क्या होता है उसके बारे में भगवान शिव बताते हैं। विपरीतम विवर्जयेत। यदि इसके विपरीत प्रवाह हो रहा है तब उस समय कोई भी शुभ कार्य न करे। तो ये स्पष्ट बता दिया है भगवान शिव ने कि यदि दिन के प्रारंभ में चंद्र स्वर चल रहा है तो अत्यंत शुभ है, और दिन के अंत में सूर्य स्वर चल रहा है तो अत्यंत शुभ है, और इस समय में किए गए कार्य शुभ फलदायक होते हैं। यदि इनके विपरीत प्रवाह रहा हो तो उस समय शुभ कार्य ना करें। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम शिव सर्वोदय की जो व्यवहारिक पक्ष है उसका ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं। और अब इस समय तक शिव सर्वोदय के 68 श्लोकों को पढ़ और समझ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को स्वर विज्ञान समझने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। बहुत सारे कमेंट्स इस जिज्ञासा के हैं जिनका उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं और बहुत से प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर सभी के दिए जाएंगे, किसी का प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा। और मुझे आप सबसे ये कहना है कि स्वर योग विज्ञान को जल्दबाजी में, शीघ्रता से और बहुत हड़बड़ी में समझना असंभव है। ना मैं समझ पाया हूँ, ना और कोई समझ पाएगा, क्योंकि कोई भी विद्या अपना समय लेती है। चाहे आप किसी भी विद्या का ज्ञान अर्जित करिए, वो उसका एक निश्चित समय होता है। उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है और फिर उसको व्यवहार में लाया जाता है। शिव सर्वोदय के जो श्लोक हैं उनमें बहुत डीप मीनिंग, गहरे अर्थ छुपे हुए हैं।
उन अर्थों को समझे बिना ही केवल उन श्लोकों का शाब्दिक मीनिंग निकाल के और उसका व्यवहार करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो पहले हम एक एक श्लोक को ठीक से समझ लें, उसमें क्या छुपा हुआ है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या संदेश है। ये सब चीज़ों को जानने के बाद ही उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहले हम चीज़ को ठीक से, किसी भी ज्ञान को, किसी भी विधा को, किसी भी ज्ञान की विशेष शाखा को यदि सीखना चाह रहे हैं तो उसमें हमें पर्याप्त समय देना होगा। इसीलिए अभी तक बहुत सारे स्वरयोग विज्ञान पर वीडियोस तैयार कर दिए हैं मैंने, उनको देखिए और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नई बात आपको जानने को मिलेगी। बहुत सारे वीडियोस इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, पहले तो आप सारे उन वीडियोस को देख जाइए और उसके पश्चात भी यदि कोई शंका रहती है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और ये तो अभ्यास निरंतर जारी रहेगा और ये शिव सर्वोदय का पाठ भी निरंतर जारी रहेगा। हम एक एक श्लोक को इसलिए ले रहे हैं कि पहले हम एक श्लोक को ही ठीक से एक्सप्लेन कर लें। अगर बहुत सारे श्लोकों को भी हम एक साथ एक ही एपिसोड में ले सकते हैं, पर हम उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यदि इस प्रकार से करेंगे तो अब हम ना तो उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और ना ही आप उसको समझ पाएंगे। तो जब तक किसी एक ही श्लोक को हम ठीक से नहीं समझेंगे तो पूरा शिव सर्वोदय शास्त्र, जो कि इतना गूढ़, गंभीर और रहस्यमयी ग्रंथ है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए एक एक श्लोक को लेते हुए हम चल रहे हैं। धीरे धीरे करके पूरा शिव सर्वोदय शास्त्र पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। इसी बीच में व्यवहार करते चलिए, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष तो स्टार्ट हो ही चुका है। व्यवहार करते रहिए। व्यवहार करते करते बहुत सारे नए अनुभव भी आपके समक्ष आएंगे और फिर आप उनको इन श्लोक से मैच करके देखिए कि क्या आपके अनुभव इन श्लोकों में कही गई बातों से मैच हो रहे हैं। फिर आपका कोई नया अनुभव निकल करके आएगा, उसको शेयर करिए। तो स्वर विज्ञान पर ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसका पूरा लाभ उठाइए। पुराने सारे स्वर विज्ञान के वीडियो देख डालिए, पुराने सारे शिव सर्वोदय के वीडियो देख डालिए। उनको देख करके आप बताइए कि उसमें क्या आपको मिला या क्या आपको ठीक नहीं लगा या क्या उसमें कमी रह गई या क्या आपकी शंकाएं या जिज्ञासा है, वो सब कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और आप ये निश्चित मान करके चलिए कि ये स्वर योग विद्या देखने में जितनी जटिल लगती है उतनी ही सरल, उतनी ही ईजी और उतनी ही अप्लाई करने में बहुत आसान है। तो इसलिए इस विद्या को अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में बहुत आसानी से लाया जा सकता है। बस आवश्यकता तो ये है कि इसको ठीक से समझ लें, इसके एक एक पक्ष पर विचार कर लें, इसकी ABCD से लेकर इसकी दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड, सभी प्रकार के पहलू, सभी प्रकार के पक्ष और इसके सभी प्रकार के जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सब पर ठीक से विचार कर लें, उनको समझ लें और इसी के साथ साथ जब अभ्यास भी करते जाएंगे तो उसको व्यवहारिक रूप से भी समझते जाएंगे। तो आवश्यक ये है कि हम साथ साथ पढ़ते भी रहें और अभ्यास भी करते रहें। हमारा अभ्यास भी ना रुके और हमारा शिव सर्वोदय पाठ का क्रम भी ना रुके। तो शिव सर्वोदय पाठ यहाँ तो हम कर ही रहे हैं और आप उसको सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उस पर अपनी टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप शिव सर्वोदय को सीखते चले जाएं और साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करते चले जाएं। यदि प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत ही आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको तुरंत ही लिख दें और प्रत्येक की शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो आज वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसीलिए आपसे यहीं पर अनुमति चाहेंगे। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आपका स्नेह, मार्गदर्शन, प्रेम लगातार इस चैनल को ग्रोथ की ओर ले जा रहा है और ये बहुत प्रसन्नता है कि लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट के बिना ही आप स्वयं से ही ये सब करते जा रहे हैं। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।